एक घना जंगल पार करने के बाद एक छोटा सा गांव आता था जिसका नाम था रामपुर। कहा जाता था कि गांव की बीचों बीच खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ रात को आत्माओं का बसेरा था। जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, यहाँ मत रुकना, लौट जा। गांव वालों को इस रहस्य का पता था, लेकिन जब भी कोई नया मुसाफिर शहर से आता और उसे ये बात ना मालूम होती तो अक्सर अपनी जान गंवा बैठता। एक दिन शहर से एक युवक आया जिसका नाम था राम। शाम ढल चुकी थी जब वो रामपुर पहुंचा। उसने देखा कि गांव की गलियां सुनसान हैं और हर घर के दरवाजे अंदर से बंद। राम ने आवाज लगाई, कोई है क्या यहाँ? पर कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी, दूर से कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। डरते डरते राम थक गया और बरगद के पेड़ के पास बैठ गया। उसने सोचा कि सुबह होते ही गांव वालों से पूछ लूंगा। अचानक पास से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। राम चौंक कर बोला, कौन है वहाँ? तभी कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आई। राम ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसके सामने सफेद साड़ी पहने, लंबे बालों से चेहरा ढके एक औरत खड़ी थी। उसकी आवाज टूटी और भारी थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरा बच्चा रो रहा है, उसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना है। राम डरते हुए बोला, ठीक है, मैं मदद करूंगा। धीरे धीरे औरत ने सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस काले गहरे गड्ढे। राम का खून जम गया। औरत बोली, मेरा बच्चा इसी पेड़ के नीचे है, उठाओ उसे। राम कांपते हुए झुका। वहां मिट्टी में लिपटा एक पुतला पड़ा था, लेकिन वो जिंदा बच्चे की तरह हिल रहा था और रो रहा था। जैसे ही राम ने पुतले को छुआ, पूरा बरगद का पेड़ भयंकर चीखों से गूंज उठा। टहनियों से उल्टे लटके साए झूलने लगे और कुत्तों की हुआ और तेज हो गई। राम पुतला छोड़कर पीछे हटने लगा, लेकिन औरत चीखते हुए बोली, अब तुमने उसे छुआ है, अब तुम ही उसका पिता हो, हमेशा के लिए। राम का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। तभी अचानक गांव वाले मशाल लेकर वहां पहुंच गए। गांव वाले चिल्लाए, राम हिम्मत मत हारो, हम हैं तुम्हारे साथ। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए पेड़ के चारों ओर घेरा बना लिया। औरत चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गई। राम बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को गांव के बुजुर्गों के बीच पाया। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम अभी जिंदा हो, लेकिन उस बरगद की आत्मा ने तुम्हें चुन लिया है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकें। राम घबराकर पूछता है, क्या मैं कभी बच पाऊंगा? बुजुर्ग की आंखों में डर झलक रहा था। आगे राम के साथ क्या होगा? क्या गांव वाले सचमुच उसे बचा पाएंगे? ये जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।